अपना नाम बताएंगे? उत्तम कुमार देवांगन, सहायक शिक्षक, नवीन प्राथमिक शाला पठारेडी। आपके यहाँ और कितने टीचर्स हैं? हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 3 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक और हैं, एक प्रभारी हैं और एक वरिष्ठ शिक्षक। आज हम शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पठारेडी में हैं। आज रायपुर फोटो स्टूडियो ने यहाँ पर आकर स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम कैसा था। सर, विगत दिनों हमारे प्राथमिक शाला में अनुजा ट्यूटोरियल की तरफ से स्वेटर का वितरण किया गया था। तो हमने ये सोचा कि यहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, वहाँ के भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने अपनी बात विगत दिनों आशीर्वाद के माध्यम से रखी। तो उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट किया रियल इस्पात एवं पावर लिमिटेड उनकी ओर से। तो उनकी ओर से अभी आज मिडिल स्कूल के 90 बच्चों के लिए स्वेटर का वितरण किया गया है। और इसमें रायपुर फोटोग्राफिक एसोसिएशन से हमारे साथी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी आज हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में कुछ नवीन चीज़ें भी हुई है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे लैपटॉप देखा मैंने, एलईडी देखी, प्रोजेक्टर देखा, तो ये सब चीज़ों में आप बच्चों को क्या करवाते हैं? पहले जो परंपरागत शिक्षा चल रही थी, तो उसके बाद हमने ये सोचा कि बच्चों को नवीन जो आज तकनीक है उससे शिक्षा दी जाए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सभी के पास मोबाइल है घर में, और उससे वे उनकी कैचिंग पावर ज़्यादा रहती है। तो हमने टेक्निक थोड़ा सा चेंज किया और मैंने अपनी ही वाइज में काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में ही काफ़ी कुछ सीखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट है वो इंस्टेंट पड़ता है, बच्चे तुरंत सीखते हैं। और जो इस ICT के माध्यम से जो सीखी गई जो बातें रहती हैं, वो बच्चों के मस्तिष्क में लंबे अंतराल तक वो घर कर जाती है। तो हमने भी इस बदलते समय के हिसाब से इस परिवेश में बच्चों को हमने शिक्षा दी है। इसके लिए हमारे यहाँ फ़िलहाल 3 क्लासों में स्मार्ट क्लास चल रहा है, और इसको हमने गांव वालों और जन सहयोग से हमने इसको लगाया है अपने स्कूलों में। अच्छा, मैंने मतलब ये देखा कि यहाँ जो लैपटॉप है, ये है वो, तो ये क्या शासन के द्वारा मिला है कि आपने खुद अपनी तरफ से कुछ प्रयास करके लगाए हैं? नहीं, शासन को हमने 3 बार हमने लेटर लिखा है जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, लेकिन हमको कहीं मदद मिल नहीं पाई। यहाँ तक कि हमें अगर मंत्रालय जा कर के वहाँ से मिले भी अधिकारियों से, तो वो बोले कि ऐसी कोई व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं प्राथमिक शाला के लिए। तो फिर हमने जन सहयोग से इसको अपनी शाला में हमने इसको लगवाया है, और अगले साल से ही 1 क्लास में और स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ चालू होने जा रहा है। अच्छा, अब रायपुर के समाज सेवियों से आप कुछ यहाँ के लिए कुछ चाहते हैं तो भी बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि अगले वर्ष हमारी शाला में एक और स्मार्ट क्लास लगाया जाना है, तो टीवी हमने परचेज कर लिया है और एक लैपटॉप की हमको ज़रूरत है। और हमारा निवेदन है, यदि कोई समाज सेवी यदि हमारी शाला को एक लैपटॉप उपलब्ध करा सके तो मेहरबानी होगी। अच्छा, आप राष्ट्रपति पदक विजेता भी हैं, तो उस बारे में भी कुछ बताएं। इसकी शुरुआत तो खैर 2013 में हुई थी, और काफ़ी इसके लंबे दास्तान है। एक्चुअली में ये प्रस्तुतिकरण के बेस पर यह अवार्ड दिया जाता है, जिसको ICT अवार्ड बोलते हैं। और लगभग 6 लोगों को रायपुर से चुना जाता है, और ये अपनी प्रस्तुति वहाँ NCERT दिल्ली में देते हैं। और इसके लिए अवार्ड की संख्या न के बराबर है, और इसमें जिनकी प्रस्तुति होती है उसमें जो टॉप की प्रस्तुति रहती है, केवल उन्हीं के अवार्ड दिया जाता है। मैं 2015 में गया था, और उस समय देश के पूरे सभी राज्यों से 79 टीचर गए थे, जिसमें से 11 का चयन किया गया था, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और भविष्य में यदि हमसे कोई योगदान की ज़रूरत हो तो बिल्कुल निसंकोच हमको बता सकते हैं। जी जी, है कि? चलिए, ठीक है।